चिराग पासवान की पार्टी अब सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं, यूपी और पंजाब में भी चुनावी मैदान की तैयारी कर रही है। गौरतलब है, बसपा पहले ही यूपी और पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं, दलित राजनीति में क्या बन सकता है नया समीकरण? एक तरफ बहन जी का हाथी, दूसरी तरफ चिराग की सियासत। क्या दोनों धाराएं आएंगी साथ साथ? अगर ये तस्वीर सच हुई तो यूपी से पंजाब तक दलित राजनीति का समीकरण बदल सकता है। क्या बनेगा दलित राजनीति का नया अध्याय? आइए समझते हैं पूरा विश्लेषण। इस पूरे समीकरण को समझने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। वेलकम टू न्यूज टॉक विद वीडी समीर। पंजाब और उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है 2027 में, बसपा बहुजन समाज पार्टी बहन मायावती जिस तरह से फ्रंट फुट पे रह के एग्रेसिव मोड पे काम कर रही हैं, सारा का सारा जो विपक्ष है, तमाम विपक्ष के बड़े दल इसको लेके बहुत चिंतित हैं। और पंजाब के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि बसपा जो है वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन सकती है पंजाब में। मान्यवर काशीराम जो बसपा के संस्थापक थे, उनकी जन्मभूमि पंजाब में पहली बार बसपा की सरकार भी बन सकती है। ये मैंने पिछले तमाम वीडियो में आपको बताया। पंजाब के अंदर चिराग पासवान जो एलजेपी राम विलास के प्रेसिडेंट हैं, उनकी एंट्री हुई है। यानी पंजाब के अंदर इस वक्त जो चुनाव है वो बहुत ही इंटरेस्टेड मोड पे पहुंच गया है। पंजाब कंपैरेटिवली उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे जो राज्य हैं नॉर्थ इंडिया के, उनसे बहुत छोटा स्टेट है पंजाब, चाहे हम लोकसभा की सीटें देखें या विधानसभा की सीटें देखें। और मज़ेदार ये बात है कि पंजाब में इस बार जो चुनावी दंगल हो रहा है उसके अंदर बसपा के अलावा सत्ता में आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, श्रोमणी अकाली दल, वारिस पंजाब दे, ये 6 प्रमुख राजनीतिक दल थे। और 7वीं एंट्री हो गई है एलजेपी राम विलास यानी चिराग पासवान की। चिराग पासवान ने पंजाब में सभी की सभी विधानसभा जो सीटें हैं वो लड़ने का मन बनाया है। अलॉन्ग विद उत्तर प्रदेश के अंदर भी चिराग पासवान का जो राजनीतिक दल है वो चुनावी दंगल में उतरा है। मैं आज अपने युवा साथियों को बताना चाहता हूं कि अगर एससी समाज की बात करें, एससी समाज से ही बिलोंग करते हैं चिराग पासवान। और अगर एससी चेहरों की बात करते हैं हम भारत की पॉलिटिक्स में, तो सबसे पहले सबसे बड़ा नाम आता है बाबा साहब अम्बेडकर का। बाबा साहब अम्बेडकर के बाहर मैं आपको बताना चाहूँगा कि बाबू जगजीवन राम, साहिब काशीराम, बहन सुश्री मायावती जी, मीरा कुमार और राम विलास पासवान जो हैं बिहार से, ये बड़े नाम हैं अगर हम दलित राजनीति की चर्चा करते हैं इंडिया के अंदर। राम विलास पासवान साहब के सुपुत्र हैं चिराग पासवान। चिराग पासवान जिन्होंने अनाउंस किया है कि वो पंजाब की सभी विधानसभा सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, और ये माना जा रहा है कि चिराग पासवान बसपा के साथ मिलके चुनाव लड़ सकते हैं। स्ट्रेटजी इस तरह की फॉर्म होगी कि चुनाव ऐसे देखने को मिलेगा कि बसपा और एलजेपी जो रामविलास है ये अलग अलग जो हैं वो चुनाव फाइट कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी बिहार के अंदर चिराग पासवान के साथ चुनाव उन्होंने लड़ा, जो लास्ट विधानसभा चुनाव था और जिसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ जनता दल यूनाइटेड को, यानी जो लास्ट से लास्ट विधानसभा चुनाव हुआ था वो कहीं ना कहीं बैटिंग उस वक्त चिराग पासवान ने की थी भारतीय जनता पार्टी के लिए, और नुकसान हुआ था जेडीयू को। उसी तरह का समीकरण बन रहा है पंजाब में। जैसे मैंने आपको बताया था कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी बूथ लेवल पे कंसंट्रेट करती है, माइक्रो मैनेजमेंट करके अपना चुनाव लड़ती है और जीतती है, लगभग उसी पेज पे बसपा जो है वो चुनाव लड़ रही है उत्तर प्रदेश और पंजाब में। तो पहले पंजाब की ही बात करते हैं। पंजाब के अंदर जो जन जेड है, जनरेशन नेक्स्ट, उसमें बहुत ज़्यादा क्रेज है आकाश आनंद और चिराग पासवान को लेकर। रीज़न क्या है वो मैं आपको बताता हूँ कि पंजाब के अंदर जो मुख्य चेहरे हैं, आम आदमी पार्टी के जो चीफ मिनिस्टर हैं भगवंत मान साहब, केवल सिंह ढिल्लो प्रेसिडेंट हैं भारतीय जनता पार्टी के, प्रताप सिंह बाजवा जो हैं वो एलओपी कांग्रेस से हैं, और श्रोमणी अकाली दल के सरदार सुखबीर सिंह बादल।
ये सभी के सभी जो चेहरे हैं ये जेन जेड के साथ मैच नहीं करते हैं। यानी अगर इनका एज हम कंपैरिजन करते हैं आकाश आनंद या चिराग पासवान से, तो ये उनसे बहुत बड़े हैं। और पंजाब की जो जनरेशन नेक्स्ट है वो अपना फ्यूचर देख रही है इस वक्त आकाश आनंद और चिराग पासवान के रूप में, जो आज की जनरेशन को लीड करते हैं। और इनके साथ जो एक्सपीरियंस्ड और मेच्योर लीडरशिप है बहन मायावती की, उसको लेके पंजाब में एक नया जो नैरेटिव है वो अभी उसकी जो पृष्ठभूमि है वो पंजाब में तैयार हो रही है। जिस तरह से चिराग पासवान ने अनाउंस किया है पंजाब के अंदर जैसे एवरीबडी नोस, मैंने पिछले वीडियोस में बताया था कि रेशो के हिसाब से एससी समाज की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन पंजाब में है। 33 से 35% पॉपुलेशन एससी समाज की है, यानी हर तीसरा शख्स पंजाब में एससी समाज से ताल्लुक़ रखता है। और पहली बार एससी समाज एक मुश्त होकर बसपा के साथ खड़ा है। लेकिन जैसे डॉक्टर अवतार सिंह करीमपुरी भी अगर एज फैक्टर देखें तो वो 60 से ऊपर है। तो बसपा को जो आकाश आनंद का और अगर एलजेपी रामविलास की जो पार्टी है यानी चिराग पासवान, ये बहुत संभव है क्योंकि ऐसी चेहरा है, तो वो बहुत संभव है पंजाब में बैटिंग करेंगे पर्दे के पीछे रह के बसपा के लिए, जैसे मैंने बताया आपको बिहार के अंदर भी थी। तो पंजाब के अंदर जो समीकरण बन रहा है लगभग 35 से 40 सीटें मैंने आपको बताया था, इसमें एच है बसपा को। जो 15-20 सीटें कम है सरकार बनाने के लिए, वो कमी पूरी हो सकती है चिराग पासवान के जरिए। चिराग पासवान अगर पंजाब में बसपा के साथ आते हैं, जिसके बहुत ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है वो उन्होंने अकेले मन बना लिया है चुनाव लड़ने का 117 सीटों पे। तो बहुत मुमकिन है कि जो दो लाइक माइंडेड राजनीतिक दल हैं पंजाब में, यानी बसपा और चिराग पासवान, ये इकट्ठे आ सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर ये इकट्ठे आते हैं तो SBS नगर, तरनतारन साहब, श्री मुक्तसर साहब, फिरोजपुर, जलंधर, इन डिस्ट्रिक्ट के अंदर बसपा को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और जो बसपा का जनाधार जहाँ पे अभी लगातार बढ़ रहा है उन डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जिसमें हुशियारपुर, कपूरथला है, फरीदकोट, मानसा, बरनाला, पठानकोट और अमृतसर, इन सेगमेंट्स में भी 15-20 सीटों पे फायदा होगा बसपा को पंजाब के अंदर। तो पंजाब में जेन जेड इस वक्त पंजाब में देख रहा है आकाश आनंद और चिराग पासवान की ओर। जैसे पिछले मैंने लास्ट जो पंजाब का एनालिसिस आपको बताया था कि अगर पंजाब में आज चुनाव होते हैं तो बसपा सबसे मजबूत दावेदार है, उसमें कुछ सीटों की जो कमी बसपा को दिख रही थी, क्योंकि बसपा का जो अलायंस है वो श्रोमणी अकाली दल के साथ भी संभव नहीं है कि इस बार होगा। बसपा अपने बलबूते ही पंजाब में चुनाव लड़ने जा रही है। और बसपा को, जैसे मैंने आपको बताया कि चाहे वो माझा है, मालवा है, दोआबा है, बसपा को क्लियर कट एज है आज पंजाब के अंदर। पंजाब के जो कोर इश्यूज हैं उन इश्यूज को लेके पंजाब का जो NRI समाज है, पंजाब का इंडस्ट्रियलिस्ट है, पंजाब का किसान है, जिन्होंने 2022 के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में बढ़ चढ़ के वोटिंग करा था आम आदमी के लिए, अब वो तमाम सेगमेंट इस वक्त बसपा के साथ जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं पंजाब के अंदर। तो पंजाब के अंदर अगर BSP और LGP राम विलास इकट्ठे आते हैं, यानी बहुजन समाज पार्टी और जो लोक जन कल्याण पार्टी है राम विलास पासवान की, अगर ये इकट्ठे आते हैं तो दलित समाज के अंदर जो 10 से 15% वोटर, जो शिफ्ट वोटर है, जो आखिरी मोमेंट पे डिसाइड करता है कि किस राजनीतिक दल की ओर इसने जाना है, ये जो स्विंग वोटर है ये भी बसपा की तरफ इसका रुझान हो जाएगा। यानी जो थोड़ी बहुत कमी पेशी पंजाब में बसपा के लिए है सरकार बनाने के लिए, वो पूरी हो सकती है अगर BSP के साथ LJP साथ में आती है पंजाब में। अब दूसरी तरफ बात करते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश के अंदर बसपा, BJP और जो अलायंस है सपा का, कांग्रेस का, उससे बहुत ज़्यादा आगे चल रही है अगर इंडिविजुअल पार्टी की बात करें। बसपा जो है इस वक्त तकरीबन आप समझ के चलिए कि 150 से 175 सीटों पे उत्तर प्रदेश के अंदर भी अगर आज चुनाव होते हैं तो बसपा आगे चल रही है। और ये बात भारतीय जनता पार्टी और कहीं ना कहीं सपा कांग्रेस गठबंधन जो है वो इस चीज़ को मान भी रहा है। इसीलिए समय समय पे स्पेशली जो कांग्रेस है और सपा भी, वो ये चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन का साथ दें बहन मायावती। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी लगातार अपने खेमे की ओर खींच रही है बसपा को, क्योंकि बसपा जो है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी का ग्राफ उसका बढ़ रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश के अंदर मोटा मोटा त्रिकोणीय मुकाबला है, छोटे राजनीतिक दल भी हैं,
लेकिन जिस तरह से चिराग पासवान ने अनाउंस किया है कि उत्तर प्रदेश के अंदर भी चुनाव लड़ेंगे, और बहुत संभव है कि उत्तर प्रदेश के अंदर सोशल इंजीनियरिंग, एससी समाज, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, ओबीसी, जो नॉन यादव्स हैं, इनफैक्ट मिनॉरिटी में मुस्लिम, ये लगातार इस वक्त बहन जी की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि बहन जी ने जो 2007 से 2012 चीफ मिनिस्टर रहते हुए उत्तर प्रदेश के अंदर कार्य किया था, आज सभी के सभी उत्तर प्रदेश के वासी जो कहीं ना कहीं विरोधी भी हैं बसपा के, लेकिन उन्होंने भी आज मन बना लिया है कि यूपी की ओवरऑल डेवलपमेंट, लॉ एंड ऑर्डर के लिए, यूथ की जो समस्याएं हैं, रोजगार के लिए, बसपा को इस वक्त लोगों ने अपना वोट जो है वो देने का मन बनाया है। और अगर एलजेपी बसपा साथ आती है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो लगभग 70 से 75, 70 से 75 विधानसभा की सीटों में सीधा सीधा इजाफा हो जाएगा बसपा के फेवर में। तो उत्तर प्रदेश में शुरू करेंगे, लखनऊ डिस्ट्रिक्ट में फ़ायदा होगा इसका, फतेहपुर, इटावा, बिजनौर, सीतापुर, सोनभद्रा, आगरा, अंबेडकर नगर, इसमें लगभग 10-15 सीटों का सीधा सीधा फायदा होगा बसपा को। इसके अलावा 10 उत्तर प्रदेश के सिनेरियो में जिन सेगमेंट में बहुत ज़्यादा फायदा होगा बसपा को, वो है आजमगढ़, बांदा, बाराबंकी, बस्ती और चंदौली। यानी एससी समाज का वोट एकमुश्त रहेगा बसपा के फेवर में उत्तर प्रदेश के अंदर, लाइक पंजाब। एडिड एडवांटेज चिराग पासवान का जो मिलेगा वो तो एक, जैसे मैंने बताया कि जनरेशन जो नेक्स्ट है, जेन ज़ेड है, वो बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाली है 2027 के पंजाब के साथ उत्तर प्रदेश के चुनाव में। और आकाश आनंद, जैसे मैंने बताया कि बहुत युवा चेहरा हैं, जितने भी हैवी वेट्स हैं पॉलिटिक्स के अंदर आज, चाहे वो आदित्य ठाकरे ले लीजिए, तेजस्वी यादव ले लीजिए, चंद्रशेखर रावल ले लीजिए, इनसे बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी का ग्राफ बढ़ा हुआ है आकाश आनंद का। दूसरी तरफ जेन ज़ेड के अंदर पॉपुलैरिटी का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है चिराग पासवान का। तो चिराग और आकाश आनंद की जो जोड़ी है, ये पूर्वांचल में जो बेल्ट उत्तर प्रदेश का लगता है, बिहार के साथ लगभग 25 से 30 सेगमेंट जो हैं पूर्वांचल के, उसमें बसपा को बहुत ज़्यादा फायदा होगा इफ़ बसपा एंड एलजेपी कम टुगेदर इन उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के अंदर भी जो बसपा को सरकार बनाने के लिए 25-30 सीटों की कमी अभी दिख रही है, वो इस अलायंस के जरिए पूरी हो सकती है। यानी एससी समाज जो है उसकी एकजुटता जो है वो हमको देखने को मिल सकती है 2027 विधानसभा चुनाव पंजाब और उत्तर प्रदेश के अंदर। और अगर ये गठबंधन टाइमली होता है, क्योंकि बहुत कम समय रह गया अभी चुनाव होने के लिए, तो आप देखिएगा कि इसकी जो गूंज है इस गठबंधन की, यानी बहन मायावती, आकाश आनंद और चिराग पासवान की जो जोड़ी है, ये दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश जैसे जो चुनाव हैं, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, केरला, असम, इन तमाम राज्यों के अंदर जो दलित समुदाय है, जो एससी समाज है, उसको एक नई ऊर्जा मिलेगी। और राजनीति का जो समीकरण है, जो 2029 का लोकसभा चुनाव होने वाला है, वो बिल्कुल उलटफेर हो जाएगा। यानी अगर बहन मायावती इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनती हैं, जिस तरह से इस वक्त इंडिया गठबंधन, स्पेशली राहुल गांधी चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन के अंदर शामिल हों बहन मायावती, अगर 2027 के चुनाव में बसपा के सभी समीकरण जो हैं वो सिद्ध होते हैं, तो डेफिनेटली 2029 में इंडिया अलायंस को लीड करेंगी बहन मायावती। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी लेड जो एनडीए गठबंधन है, उसकी जो कठिनाइयां हैं, उसकी जो मुसीबतें हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। यानी 2029 की जो नींव है वो पड़ेगी 2027 के विधानसभा चुनाव, स्पेशली उत्तर प्रदेश और पंजाब से। और दलित राजनीति जो कहीं ना कहीं इस वक्त तमाम पॉलिटिकल पार्टीज दलित राजनीति को इग्नोर कर रही हैं, वो ये जो दो दलित युवा सितारे हैं, आकाश आनंद और चिराग पासवान, अंडर द एबल्ड एंड एक्सपीरियंस गाइडेंस ऑफ बहन मायावती, जिस तरह से डेडिकेशन, सिंसेरिटी, ऑनेस्टी, फोरसाइटनेस चाहिए किसी भी गठबंधन राजनीतिक दल को आगे बढ़ने के लिए, वो सारा का सारा जो कॉम्बिनेशन है वो बहन मायावती और जो दो युवा चेहरे ऐसी समाज के अभी उभर के आ रहे हैं, आकाश आनंद अलॉन्ग विद चिराग पासवान, तो नई राजनीति हमको देखने को मिलेगी आने वाले 1-2 वर्ष के अंदर अंदर। और कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि ऑपोजिशन इंडिया गठबंधन को लीड करने की पोजीशन में हो जाएगी बसपा बहुजन समाज पार्टी।
तो आज के अंक में इतना ही, फिर किसी और मुद्दे को लेकर आपके समक्ष हाजिर होगा। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।